दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ये 1.0 है, ये 2.0 है, ठीक है। तो जरूर अपना फिलहाल तो 1.0 में अपलोड हो रहा है वीडियो। आइए आज मार्केट क्यों भागा है ना, आज मार्केट क्यों भागा इसमें डिस्कस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं। तो क्या गिरावट खत्म हो गया, आपका ये क्वेश्चन होगा, क्या गिरावट खत्म हो गया, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। और आगे का क्या व्यू है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बड़ा मजा आएगा, शांति से देखने का है, बहुत इंजॉय करिएगा, ठीक है। चलिए उससे पहले अपना अपना छापा मुका लीजिए, तीनों चैनल है टेलीग्राम का, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो मजे से एनालिसिस करेंगे, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है ना, कोई घबराने वाली बात फिलहाल अभी नहीं है। तो हम लोग का जो पैसा लगा है नहीं लगा है, जो वीडियो आता है उस रात को, उसको जरूर देखिए। और उसमें जो ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कल बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए बोल दिए। और आज भी देखिए 517 पे था, टारगेट था कि थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन चलो 544। और मार्केट देखिए समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए जो नए लोग आए होंगे ना, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझेंगे। तो भाई देखिए, आपको मेरे को थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा ना। तो अब कल का वीडियो इसीलिए मैंने टेलीग्राम में लिंक दिया, और कोई कारण नहीं था मुझे लिंक देने का कि 1 डे बिफोर और इस तरह का मैंने आपको दिया। जरूर विजिट करिएगा। जो नए लोग हैं इसको विजिट करेंगे ना, तो उनको कई चीज़ का आइडिया हो जाएगा, समझ गया ना कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो उसके बाद फिर वो इसको यहाँ एज ए प्रूफ देख सकते हैं कि बात तो सही है है ना। तो बात तो सही। देखिए मैं अपने आप को बहुत ही भगवान का शुक्रगुजार मानता हूँ कि मार्केट अपने सानिध्य में मेरे को चलने का मौका दिया है। मैं मार्केट को थोड़ा साथ चल ले रहा हूँ साहब। ये इसमें मैं जितना भी धन्यवाद करूँ ना, आप लोगों का और भगवान का दोनों कम होगा, ठीक है। ऐसे में क्या होता है ना, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि आपको अब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ भाई चलो हम मार्केट के साथ थोड़ा 2 कदम चल ले रहे हैं। हमको पता है कि वो फिर वही होगा, जो कर रहा है वो आगे करेगा, मेरे को साथ रखेगा नहीं रखेगा वो तो मार्केट पे डिपेंड है ना। हम तो किसी एंगल से नहीं बोलते हैं कि हम समझ रहे हैं। तो ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का इतना प्यार है, जिस कारण से मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा कभी भी किसी भी प्रिडिक्शन में किसी भी भाई बंधु का नुकसान ना हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। देखिए किसी का आज तक नुकसान का तो मैंने किया नहीं है ना। और आगे भी हम ऐसे ही रहेंगे, हमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा हम भैया देसी आदमी है तो देसी ही रहेंगे। और चेंज करके क्या करेंगे, है ना, चेंज होके भी क्या करेंगे। तो यहाँ पर ही अगर यही कोई टीवी चैनल बताया होता तो वो कितना ज़्यादा मतलब इसका ऐड करता, कितना ज़्यादा मतलब उसको बताता। और ये कोई गलत भी नहीं है, अगर बताता तो हजारों आदमी लाखों आदमी उन पे इस बात पे एग्री करते हैं, और बताता तो गलत भी नहीं था। बात समझ रहे हैं। तो आप बोलिएगा हाँ सर बात तो समझ रहे हैं। तो यही फैक्ट है जो कल मैंने आपको बताया था और आज मैंने ये देखा। तो मार्केट क्यों भागा, समस्या ये हुआ कि मार्केट भागा क्यों। भाई ये समस्या नहीं, एक्चुअली क्या है, खासकर टीवीएसएम वाले ना मस्त मजा ले रहे। देखिए जो नए हैं उनका थोड़ा सा अभी नुकसान में है, चाहे जो भी है। तो भाई आप ना इस दौर में ना सीखिए, मार्केट से बड़ा गुरु कोई नहीं है। XYZ कोई भी मार्केट से बड़ा गुरु नहीं है, ठीक है। तो मार्केट को आप गुरु मान के इसको सीखिए, समझिए तो और रुकिए, तो आप मार्केट में अच्छा कर पाइएगा। मेरा आपसे ये निवेदन है, बाकी और कोई निवेदन है मेरे, आप छोड़ दीजिए मेरे से कोई वो नहीं है, लेकिन आप मार्केट में रहिए और मेरी कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का कार्रवाई। 200 प्लस, ठीक है। तो मजा आया कि नहीं आया जरूर कमेंट्स करिएगा। और जिनका पोर्टफोलियो जो है प्लस तो नो डाउट, जो भी मेरे साथ हैं 2 साल से, उनका तो प्लस में हो ही गया होगा। इन द केस बहुत ऐसे आदमी है जिनका माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट बुक करते हुए चलते हैं ना। तो जिनका माइनस नहीं हुआ है वो भी आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत उनका वो होगा। तो हम लोग उतना ज़्यादा मजबूत नहीं बनाते, क्योंकि वापस से इक्विटी का तेजी में उसको हमको लेना भी पड़ता है। और बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी के साथ हम लोग चल रहे हैं। और जो मैं करता हूँ टेलीग्राम इसीलिए है, समझ गए। कोई भी मतभेद नहीं होता है, जैसा हूँ वैसा ही दिखाता हूँ, ओवर नहीं दिखाता हूँ सर। अब भगवान करे कि कभी उस लेवल में चल जाऊँ तो अच्छा है, बाकी जो है सो है। मजा आया, 207 पॉइंट का तेजी, आपको जबरदस्त तेजी रहा और मजा आया। क्यों भागा मार्केट, भैया सिस्टम भगा रहा है। अब तो आप बोलिएगा क्या, हाँ वो छोड़ दीजिए क्या न्यूज आया क्या नहीं आया, ठीक है सब अपने अपने जगह पे है, लेकिन अरे बड़ा धीमा न्यूज दे रहा है ससुरा। ट्रम्प गोल्ड कार्ड पर फिरा पानी, भारत समेत दुनिया के कई अमीरों ने किया मना। अरे वाह वाह, एक नंबर काम किया, ठीक है, किया मना किया। तो ये क्या है ना, अभी जो वर्तमान में जो मार्केट है उसको सिस्टम बोल रहा है कि तुमको चलना पड़ेगा। अब आप बताओ सिस्टम से बड़ा कोई है, एक ही जवाब उसका है, नहीं है। सिस्टम के खिलाफ जिसने बोला है, सिस्टम को जिसने सच्चाई भी बताई है, उसका भी नामो निशान सिस्टम मिटा देता है ठीक है। तो सिस्टम चाहे कहीं का भी हो, वो एक प्रकार का वर्तमान का भगवान है, समझे। चाहे कोई भी सरकार रहे, कोई सरकार नहीं रहे, जो भी सिस्टम में रहता है, सिस्टम समझ गया ना, सिस्टम किसको कहते हैं। हाँ, तो वही मार्केट को नहीं चाह रहा नीचे आए, लेकिन एक बार दिल्ली तमन्ना है मेरा कि मार्केट वापस से थोड़ा डीप दिखाए। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, मत बोलो। अरे भाई बोलने वाली बात नहीं है,
क्योंकि सिस्टम को एहसास होना चाहिए कि जो टैक्स है ना लॉन्ग टर्म वाला वो गलत है, गलत है साहब। देखिए कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है इतना मतलब ऊपर नीचे वॉलेटाइल मार्केट में अपने पैसे को टूटता देखता है, फिर बनता देखता है, फिर टूटता देखता है। सिस्टम बोलता है वो क्या कर रहा है, अरे वो क्या कर रहा है, वो कितना मेंटल प्रेशर ले रहा है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद जब निकालने जाओ तो फिर आप बोलोगे कि चलो लाओ भाई दो, इधर कर के तौर पे हमको दो, लोन के तौर पे दो। तो मतलब ये सब जो सिस्टम में ये है ना, ये गलत है, गलत है। ठीक है, जब मार्केट बूम में था आपने बढ़ा दिया, मार्केट नहीं सुना, फिर बढ़ता रहा, फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे निकलना शुरू किया। एफआईएस आज के टाइम में भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। तो आप बोलोगे क्यों? देखिए एफआईएस क्या है कि बाहर से पैसा आता है, बाहर से पैसा आता है और वो पैसा इंडिया को ग्रो करने में लगता है। अगर इंडिया जापान से बड़ा लोन नहीं ले तो भैया ब्रिज कैसे बनाएगा, मेट्रो कैसे बनाएगा? इंडिया में कोई जापानी कंपनी नहीं इन्वेस्ट करे तो फिर कैसे, क्या मत समझ रहे ना। तो ये बात है। तो इस जगह सिस्टम को एफआईएस की जरूरत है। एक एक एफआईएस का इतना ग्रोथ है कि पूरे भारत का सिस्टम समझ आएगा। जिस तरह भारत का सिस्टम में एक एक ऐसे हमारे पास पैसे वाले योद्धा हैं, जिस तरह टाटा साहब का जो नेटवर्थ है और जो मतलब इनकम है, चाहे जो पूरा उनका जो वैल्यू है, उसमें पूरा पाकिस्तान जैसे कई देश समा जाएंगे, समझ रहे ना। उसी तरह इंडिया जैसे इंडिया समा जाएगा वहाँ के एक एक कंपनी में। एप्पल, एनवीडिया, अमेजॉन, इवन वॉरेन बफेट, इतने बड़े बड़े जो है ना इन्वेस्टर, उसमें ये सब कई समा जाएंगे। तो भैया उनकी आवश्यकता है और वो लोग जो है ना बिल्कुल साफ जानते हैं। साफ मतलब कि ये दूध है, ये पानी है, हम दूध को दूध के भाव में लेंगे, पानी के भाव में लेंगे। क्लियर है? तो इसका डिफरेंस कैसे लाया पता चलेगा। अब बतख लेके तो घूमते नहीं, ओ बतख नहीं सॉरी अरे भाई बतख नहीं, हंस, हंस लेके तो घूमते नहीं रहेंगे कि भाई पी ले दूध। जब हंस में दूध पी लेगा तो बचेगा बाबा जी का ठल्लू है। तो इससे क्या करते हैं कि उसको छेना फाड़ के बोलते हैं कि भैया छेना का जो वजन है उस हिसाब से दूध का रेट ले लो। ये भी सही है, मिलावट करोगे तो भाई वहां भी, अब उसमें भी पता नहीं और भी कुछ मिलावट का चल रहा होगा, आई डोंट नो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एफआईएस बिल्कुल क्लियर ठोक के, मतलब क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं ना आप में, आपके बातों से वो आकर्षित हैं। लेकिन जब फाइनेंस की बात आती है तो आप धीरे से जो सोचिएगा ना कि मुंह पे राम आप बगल में छुरी भोंक दीजिएगा, सरकार ये नहीं चलेगा, ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये गलत है। समझ गया ना मेरा क्या कहने का मतलब है। मुंह पे राम बगल में छुरी लेके चलिएगा तो गलत है। आपको पहले ही बताना पड़ेगा अपने बातों में और कन्विंस करना पड़ेगा कि भैया देखिए भारत तो ग्रोइंग कंट्री है, जीडीपी 8-9 का है, तो भैया इतना तो हम आपसे नहीं लेंगे, तो हम कैसे ग्रो करेंगे अपना कंपनी। आप बोल के ये करते हैं और अपना जीडीपी को मेंटेन करते हैं, फिर तो आप चल जाइएगा, फिर तो काम चल जाएगा सिस्टम का। जीडीपी ले आइएगा 6 पे 5 पे और सोचिएगा हम एसटीटी बढ़ा दें लॉन्ग टर्म पे, ये मतलब मुंह पे राम बगल में छुरी, समझ गया। तो वो फिर क्यों यहाँ पर ही फिर उनका दम घुटने लगता है, बोलते हैं यार ये देखो ये तो गलत है ना, जो बोला सो मतलब आप जीडीपी बढ़ा के रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखिए हम लोग शुरू में यही बोले ना कि टैक्स लेना है लीजिए, हम कहाँ मना किए हैं, कोई मना कर सकता है भारत में टैक्स मत लीजिए, पैदा होता है वहीं से शुरू हो जाता है, आप लीजिए कोई दिक्कत। कम से कम इतना रोजगार और इतना अपॉर्चुनिटी तो दीजिए महाराज, टैक्स भी दे और रोडों पे धकचिक धकचिक चले नागिन टाइप का, तो नहीं ना चलेगा। आप दोनों चीज मतलब नहीं, एकदम जो दिखे वो होना चाहिए, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। एक बार मार्केट और डिप दिखाएगा ना, सिस्टम को समझ में आ जाए, सिस्टम समझ चुका है, अब सिस्टम करेगा नहीं करेगा वो सिस्टम जानता है लेकिन मेरा पूरा विचार है सिस्टम से, बहुत प्रेम है और बहुत ही मतलब सिस्टम के साथ लगाव है दिल्ली कि भाई ये गलत है, इसको थोड़ा अमेंडमेंट करना चाहिए। तो आप बोलोगे सर एफआईएस को फ्री कर देते हैं और इंडियन मतलब रहने देते हैं, नहीं 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 नहीं, फिर आप दोहरा चरित्र मत अपनाइए, जो करना है वो क्लियर करिए भाई, एकदम खत्म तो खत्म। आखिर लॉन्ग टर्म में भी पैसा अगर लोगों का बनेगा वो कहाँ लेके चल जाएंगे महाराज, हैं वो तो यही ना रहेंगे। अब कमाई भी नहीं हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, थोड़ा बहुत कमाए नहीं है, 1-2 लाख कमाया नहीं आदमी की, उस पर भी आप दबोच लीजिएगा सरकार देवता, समझ रहे हैं। ये सिस्टम ये ठीक नहीं है। जिस तरह हम लोग को तो आप पीस रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक टैक्स लेने वाला आदमी टैक्स क्यों देगा? आप कोई देना नहीं चाहता है, आप जबरदस्ती मतलब लेते हैं, ये बात आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है, हर इंडिविजुअल। यहाँ कुछ आप ऐसा कर दीजिए ना कि आदमी खुशी खुशी टैक्स दे कि हाँ भाई टैक्स देते हैं, मेरे को ये बेनिफिट मिल रहा है। ओहो, तो आप बोलिएगा रोड मिल रहा है, ये मिल रहा है, अरे तो रोड तो उसको ही मिल रहा है जो टैक्स नहीं दे रहा है, पानी उसको ही मिल रहा है, बिजली उसको ही मिल रहा है। तब आप बोलिएगा नहीं वो तो भाईचारा, काहे का भाईचारा भाई, सिंपल सा बात है ना साहब, हम आपको टैक्स दिए हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, वही सिस्टम से उसी से सिस्टम को आप बिल्ड करके मजबूत करके चला रहे हैं, तो थोड़ा सा तो हमारे लिए भी कुछ एक वर्ग तो बना दीजिए कि हाँ भाई टैक्स पेयर है, जिनका टैक्स 1 लाख से ऊपर है, जिनका टैक्स 10 लाख से ऊपर है, उनके लिए ये कार्ड बना लीजिए, उसको तेल में 98 फ्री कर दीजिए। ओहो, इसी में खुश हो जाएंगे साहब। 54 फ्री कर दीजिए, 1 रुपया फ्री कर दीजिए तेल में, कहीं आने जाने में फ्री कर दीजिए,
ऐसा कर दीजिए, उसका लास्ट राइट जब होता है तो उस समय सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। मतलब इस तरह का कुछ भी एक टैक्स पेयर के लिए कर दीजिए। भाई साहब, टैक्स पेयर ना पैसा आपके मुंह पे फेंक के जाएगा, आप मेरी बात मान के चलिए सरकार को। ये मेरा बहुत प्यारा बात बोल रहे हैं। आप टैक्स पेयर के लिए कुछ ऐसा कर दिया, लास्ट राइट तक, उसका लास्ट राइट जो होता है, जब आदमी इस लोक से परलोक तक की जो भी है, जहां भी जाता है, आई डोंट नो कहां जाएगा लेकिन अरे भैया, वहां पर ही जब गया तो एक ऐसा टीम बना दीजिए, हर शहर हर गांव, जिस तरह जीएसटी का हर जगह आपने ऑफिस बना रखा है ना, उसी में एक छोटा सा टीम बना दीजिए। डेली अपना जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दे देगा एकदम बढ़िया से, बहुत बढ़िया टैक्स पेयर थे ये वो। इससे क्या होता है, आपका लगाव पब्लिक के साथ बढ़ेगा और एक टैक्स पेयर को टैक्स देके एक गर्वान्वित महसूस होगा। चलिए, ये बातें कहीं और निकल गई, फिलहाल हम मार्केट पे आते हैं। दर्द तो बहुत है, मेरे को नहीं है, हर इंसान को दर्द है इसमें समझ रहे हैं? अरे देखिए, प्लीज गलत मत ले जाइएगा, हम किसी भी सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम तो अपना पक्ष रख रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। अब हो, आज ना हो कल हो, जब भी होगा तो हम आशावादी लोग हैं, हम निराशावादी नहीं है। हम सिस्टम के लिए झंडा नहीं खोलेंगे, नहीं नहीं, हम बिल्कुल आशावादी हैं, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि ऐसा करना चाहिए। आइए, फिलहाल हम माफी चाहेंगे, विषय से थोड़ा भटक गए, ईगो में आ जाता है ना थोड़ा, विचारों में तो आदमी बोलता चला जाता है। फिलहाल आइए देखिए, अभी सिस्टम चाह रहा है कि मार्केट नहीं गिरे, और अब मैं थोड़ा सा चाहता हूँ ना, मार्केट झटका दे दे हल्का सा, ओहो मजा आ जाएगा। चलिए कोई नहीं, देखिए क्या होता है आगे। अभी तो डाटा एनालिसिस अभी आया नहीं है, डाटा आएगा तो फिर करेंगे। तो ऐसी जस्ट डिस्कशन शुरू हो गया तो बातों बातों में बातें हो गई। भाई देखिएगा, मेरा वीडियो में उतना तामझाम नहीं होता है और उतना आता भी नहीं हमें। हाँ, तो आरबीआई ने अनाउंसमेंट कर दिया लिक्विडिटी। सिस्टम को क्या चाहिए, मार्च में लिक्विडिटी का क्राइसिस होता है। आरबीआई जो कि हमारा अभी जो भारत का है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया, चल भाई लिक्विडिटी दी। और क्या चाहिए मार्केट को, बस बढ़िया फाइनेंस मजबूत, फाइनेंस मजबूत हो गया ना साहब, बस। उसके बाद ट्रम्प साहब ने जो है यूएस के जो हैं, उनका जो कॉमर्स चीफ ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई ऐसा है कि मिड ऑफ मंथ का बीच में, इसमें मतलब ट्रम्प साहब को भी लग गया यार ज़्यादा ही खींचा खींची हो जाएगा, तो जो आने वाला दे मतलब जिस पे हम टैरिफ लगा रहे हैं वो भी टैरिफ लगाएगा, है ना, वो भी टैरिफ लगाएगा। तो इससे क्या है कि उनका भी थोड़ा महंगाई होगा। लेकिन उनका कहना है कि जो हम टैरिफ में जो पैसा इकट्ठा करेंगे उससे वहाँ का टैक्स कम कर देंगे। इनका पूरा फोकस है कि महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए। महंगाई बढ़ गया ना, ट्रम्प साहब को वहाँ का पब्लिक ना गरिया गरिया के दुखी कर देगा, समझे ना हाँ, किसी भी पब्लिक, कोई भी देश में चल जाइए, महंगाई वो डाइन है तो डाइन है, समझे ना। महंगाई डाइन जान खाती है, क्या है ना गाना, तो वो डाइन है, ससुरी तो है, कोई डाउट नहीं है इसमें, चाहे वो किसी भी देश की बात हो। तो इनकी तरफ से भी कुछ पॉजिटिव आया तो बढ़िया है ना। उसके बाद हमारे देश में कोई ऐसा निगेटिव खबर नहीं है जो कि फाइनेंस के दृष्टि से नुकसानदेही है, क्योंकि सिस्टम चाह रहा ही नहीं कि सिस्टम चाह रहा है कि ऊपर जाए, तो भैया ऊपर जाएगा जाएगा, ऊपर आज निकल जाएगा। सिस्टम पूरा उस तरह से दे रहा है और एफआईएस को अपने तरफ खींच रहा है, तो अच्छी बात है। इस चीज़ को समझ के चलिए तो बड़ा मजा आएगा। बाकी यहाँ गोल्ड वगैरह पे तो चलिए हम चर्चा करेंगे अलग से। तो गोल्ड वगैरह भी ठीक ठाक है, ऊपर में ज़्यादा भाग नहीं रहा, थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि डिस्टर्बेंस कम हो गया। बीच में डिस्टर्बेंस बढ़ा था तो इसीलिए गोल्ड सिल्वर एक छलांग मारा था, है ना। तो इसीलिए साथ में यूएस डॉलर, जो हम लोग का डॉलर इंडेक्स है, वो फटाफटी तड़ातड़ी नीचे की तरफ धड़ाम 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 धड़ाम, एकदम ऐसा लग रहा है ना कि लिफ्ट से आ रहा है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये पॉजिटिव खबर है, नहीं समझे। तो ये सब क्या है, कमोडिटी वगैरह के लिए, सबके लिए बढ़िया चीज़ है। और खासकर जो तेल है ना, ओए होए, अब तो लगता है कि ना 2-4 ठो बड़ा बड़ा बाल्टी खरीद के रखना पड़ेगा क्रूड ऑयल डालने के। भाई 70 के नीचे, बताइए कब आपने देखा था, कितना दिन हो गया है ना, दिन क्या साल महीने हो गए भाई साहब, मतलब 3 साल के सबसे निचले स्तर पर कच्चा तेल आया। ये किसके कारण आया, ये ट्रम्प साहब के कारण आया, जो बात क्लियर है। ट्रम्प साहब बोले हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब छेदा करो तेल निकालो, छेदा करो तेल निकालो। तो ये सिस्टम है, तो बढ़िया है। अरब देश को भी लगा कि अरे जा, हमारे तेलवे कौन लेगा, वो तेल का दाम प्रोडक्शन बढ़ाओ, और जो कस्टमर है ना उनको मत छोड़ो ना, तो पता चला तेलवे लेकर घूमते रहिए, कोई खरीदारी नहीं है, हैं। तो फिर उससे क्या है कि एक और ज़्यादा इस पर प्रभाव हुआ और ये धड़ाम से नीचे की तरफ आया। और एक्चुअली बताएं, भारत के पास भी तेल का स्टोर है, ये बात आपको पता नहीं, और इसका रिलायंस फाउंडर है भाई साहब। भारत के पास भी ना बहुत है, लेकिन वही है ना, बड़े लोग बड़ा सोच के बड़े दूर तक का गेम करते हैं। भारत भी ड्रिल करके निकाल सकता है, ऐसा है हमारे देश में भी, लेकिन उस जगह को, उसके बारे में ज़्यादा प्रचार नहीं। उसको खरीद के, वो लैंड खरीद के रिलायंस कंपनी कति चीड़ में है कि भविष्य में तो ये बढ़वे ना करेगा। उनका इन्वेस्टमेंट उस तरह का भी है, और ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं है, भारत में भी है, लेकिन वो दबा हुआ है, समझ गए। तो अभी हमको उसको निकालने में जितना खर्चा होगा उससे ज़्यादा हमको यही सस्ता मिल जा रहा है, तो हम काहे उसको निकालें, काहे निकालें। ये भी उनका कहना सही है, ऐसा नहीं है कि भारत में क्रूड नहीं है, ये बात आप समझ के रखिए। जिस तरह वर्ल्ड जानता है कि भारत और चाइना के घरों में जितना सोना है ना, पूरा वर्ल्ड एक तरफ हो जाए ना तो भी उतना सोना नहीं है, लेकिन वो क्या है, डेड फॉर्म में। आप किसी का घर में देखें हैं कि सोना बेच के खाना खाते हुए समझ रहे, जो भी लेके रखे रहता है, ये हम सास की निशानी है, मतलब सास दी थी, अब सास बोलेगी ना हम बहू को देंगे, अब बहू बोलेगी ना हम अपना बहू को देंगे। उसमें क्या होता है, मॉडिफाई मतलब हो जाता है मॉडिफिकेशन में, कि उसको ले जाता है आदमी सोनार के पास, वहाँ थोड़ा सा मेकिंग चार्ज देकर उसको चेंज चूंज करके उस तरह बनवा लेता है। भारत में भी बहुत ज़्यादा सोना है, और भारत, आपको बता देते हैं, कोई गरीब कंट्री नहीं है। ये चीज़ आप मान के चलिए कि कोई गरीब कंट्री नहीं है, इस चीज़ को आप बिल्कुल मान के चलिए। और आने वाला जो अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ा है भारत के लिए,
वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। इस पे हम डिस्कस करेंगे और भारत का बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।